एक कानूनी सुझाव आपको मॉर्गेज के बारे में बताना चाहूँगा। अक्सरा बैंक जो है बहुत से मामलों में ज़मीन के ऊपर लोन देती है और उस ज़मीन को वो मॉर्गेज करती है। तो आपके पास कैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे बैंक को सुविधा हो और आपको वो मॉर्गेज लोन दे सके। मॉर्गेज लोन के लिए यह ज़रूरी है कि आपके पास जो पट्टा हो वो कानूनी रूप से वैध पट्टा हो और उससे संबंधित जितने भी कागजात हैं, जैसे खतियान, उसका म्यूटेशन, उसका रसीद, ये इतने डॉक्यूमेंट तो बहुत ही एसेंशियल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप घर बना रहे हैं तो आपका मैप सैंक्शन होना चाहिए और ज़मीन का नेचर क्लियर होना चाहिए कि कैसी ज़मीन है। आप एग्रीकल्चर लैंड पे घर बनाने का नहीं ले सकते हैं मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन के लिए अगर आप घर बनाने के लिए ले रहे हैं तो रेजिडेंशियल ज़मीन ही होनी चाहिए। कृषि के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ज़मीन का मॉर्गेज लोन नहीं मिलेगा, वो कृषि कार्य के लिए ही मिल सकता है मॉर्गेज लोन। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी है और स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पट्टा है वो वैलिड हो। अगर वो पट्टा वैलिड नहीं रहेगा तब आपको सही मायने में बैंक को दिक्कत आएगी आपको मॉर्गेज लोन देने में। जैसे कि खतियान से सही ढंग से उसका एलिनिएशन होना चाहिए, हस्तांतरण होना चाहिए। ठीक है, 10 रुपये के कागज़ पर किसी भी तरह का घर में बैठ कर के बनाया हुआ कागज़ जिसके आधार पर बंटवारा कर लेना या और कर लेना, इसमें मॉर्गेज लोन आपको बैंक नहीं देगी। अगर आपके पास खतियान से संबंधित संपत्ति है तो खतियान से संबंधित संपत्ति का भी मॉर्गेज होगा, लेकिन वो इक्विटेबल मॉर्गेज तभी कहलाएगा जब आप उसका रजिस्टर्ड डीड बैंक के फेवर में करेंगे। अगर बैंक के फेवर में आप रजिस्टर्ड डीड नहीं करते हैं तो बैंक उसका इक्विटेबल मॉर्गेज करके आपको लोन नहीं दे सकती है। तो ये बात का ध्यान देना है। दूसरी बात, आपके पास रसीद होनी चाहिए और रसीद से पहले उसका जो म्यूटेशन है वो सही होना चाहिए और इसके लिए सही होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ म्यूटेशन का एक पेज का कागज़ ना हो, बल्कि म्यूटेशन का ऑर्डर भी आपके पास हो और जिसकी सर्टिफाइड कॉपी हो। तब बैंक को उसमें ज़्यादा सुविधा होती है। बैंक तब आपके ज़मीन के ऊपर मॉर्गेज लोन के लिए उसमें विचार कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफाइड कॉपी ऑफ म्यूटेशन नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेंट रिसीट नहीं है, तो बैंक को थोड़ी असुविधा है। और थोड़ी क्या मतलब असुविधा ये कि वो आवश्यक रूप से आपको देखना ही है। तो ये आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अब रह गया कि अगर आप घर के लिए लेना चाह रहे हैं तो आपका मैप सैंक्शन होना चाहिए और वो ऑथेंटिक रूप में सैंक्शन होना चाहिए। अगर वो ऑथेंटिक सैंक्शन नहीं है, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आपको आदेश नहीं दिया गया है कि इस पर आप अपना मकान बना सकते हैं, तो बैंक उसमें आपको लोन नहीं दे पाएगी। वो आपका मैप सैंक्शन होना जरूरी होना चाहिए। और एक बहुत ही एसेंशियल डॉक्यूमेंट होता है कि आप किसी भी तरह का लोकल लॉज का वायलेशन नहीं कर रहे हो। आपकी संपत्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोकल लॉज का वायलेशन करता है। अगर लोकल लॉज का, जैसे सीएनटी हो गया, एसपीटी हो गया, और भी तरह के लॉज होते हैं, लोकल लॉज होते हैं जो स्थानीय निकाय द्वारा उसको देखा जाता है और सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान देती है, तो ऐसे कानून का भी हनन नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आप जो बनाएंगे, जो नक्शा रहेगा, उसमें आप प्रॉपर जो इंग्रेडिएंट्स है आज की तारीख में जो बहुत ही आवश्यक है, फायर का, ये सारी चीज़ें प्रूफ होनी चाहिए, हार्वेस्टिंग सिस्टम सही होना चाहिए, तब जाकर के बैंक उसमें विचार कर सकती है। वही स्थिति आपको फिर आकर के लागू होती है। आपका अपना कास्ट का सर्टिफिकेट भी बहुत ही आवश्यक है कि आप किस कास्ट से संबंधित व्यक्ति हैं, तब आपके जमीन के नेचर का भी उसमें प्रभाव आता है कि आपका जमीन किस नेचर का हुआ। क्योंकि कई बार जमीन में कागजात कुछ और होते हैं मगर आपका कास्ट कुछ होता है और वो बाध्यता आती है, तो लोग कहते हैं कि हम फलाने जगह के
हैं इसलिए वहाँ अप्लीकेबल नहीं है, हम फलाने जगह के हैं इसलिए यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो कास्ट का सिस्टम हमारे संविधान के तहत दिया गया है आपको, वो आपका पास सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है। उसके बगैर बैंक को परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो वो कागज भी रखिए। प्लस आप उस लैंडेड प्रॉपर्टी के पोजीशन में है, इसका सर्टिफिकेट स्थानीय जो सीओ ऑफिस है या और कोई जो एजेंसी है उसके द्वारा ये प्रूफ रहना चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में हैं, तब बैंक उसमें आपके लोन देने का विचार कर सकती है। और जितने भी कागज हो, कोशिश ये कीजिए कि कोई भी कागजात जो है फोटोकॉपी ना हो, सारे कागजात जो है सर्टिफाइड कॉपी हो, और सर्टिफाइड कॉपी अगर नहीं है तो वो कागज की मान्यता नहीं है। इसलिए आप अपने पास अपने जमीन जायदाद से संबंधित हमेशा सर्टिफाइड कॉपी ही रखें, ओरिजिनल कॉपी ही रखें। और अगर नहीं रखते हैं तो उसमें बैंक को परेशानी हो सकती है, आपको भी लोन लेने में परेशानी हो सकती है। धन्यवाद। और किसी भी तरह का अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते।